heroine of my film, Brooke. Would you like to say a few words? Hi, Bilal. So nice to be here, and I hope आप 8 October को हमारी फिल्म को देखने जरूर जाएं. Thank you. That was really brief. So if you have any questions, you can straight away. इमरान जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी फिल्मों में गाने तो बहुत हिट होते ही है, लेकिन कुछ सीन भी हमेशा हिट होते हैं. क्या बात है आपकी, क्या वजह है? वेल, ये आपको हमारे डायरेक्टर से पूछना चाहिए. जो आप सीन जिसका जिक्र कर रहे हो आप, वो सीन मैं नहीं लिखता हूँ और ना एक्ट करता हूँ फिल्म में. कभी कभी फिल्म बनती है, डायरेक्टर कहता नहीं है कि ये सीन होने वाला है फिल्म में, और जब शूटिंग कर रही है हमारी 30-40% फिल्म शूट हो जाती है और फिर कहते हैं कि ये सीन की ज़रूरत है. तो मुझे भी कभी कभी ऐसा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन हाँ, ऑडियंस को पसंद है तो अब ऑडियंस में फिल्म बनाते हैं तो बस अलग किस्म की फिल्म है, अलग किस्म के सीन हैं. और जिस किस्म की फिल्म मर्डर थी उससे कम्प्लीटली अलग, वो एक थ्रिलर थी. ये एक एंटरटेनर है, इसमें एक टॉपिकल इश्यू है रेसिज्म का. एंटरटेनिंग फिल्म है, मसाला फिल्म है. जो हमारी कोर वैल्यूज है, जो हिंदुस्तानी वैल्यूज है, हमारे जो लोग एस्पिरेशनल तौर पे जाके ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, लंदन, यूरोप जाके पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे जो रेसिस्ट जो हमले होते हैं हम पर, जो कुछ चंद जो रेसिस्ट इश्यूज होते हैं, तो उसको हमने एड्रेस किया है, लेकिन बहुत ही कमर्शियल पैकेजिंग में, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म के दौरान. ऑफकोर्स होता है, और यही चीज़ हमने प्रिंसिपल से भी कहा है कि जब हम 1 साल पहले जब ये रेसिस्ट अटैक्स हुए थे ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस पर, और हमारे न्यूज़ चैनल्स और मीडिया हमेशा बड़ा चढ़ा कर कहते हैं कि ये पूरा देश रेसिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया रेसिस्ट है. तो ये अनफेयर, क्योंकि देयर आर दीस हैंडफुल ऑफ पीपल जो उनकी एटीट्यूड नहीं रिग्रेसिव होती है, वो दूसरे कल्चर्स की तरफ एक सेंसिटिव तरीके से नहीं देखते हैं. और हमारे देश में भी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई है, तो किसी और पे उंगली उठाने से पहले हमें देखना चाहिए हमारा खुद का कहीं हिस्ट्री जो है हमारे देश में भी. और सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हर देश में हमेशा ऐसे कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो दूसरे कल्चर, दूसरे रिलीजन्स को उस तरह नहीं देखते हैं. वेल, ये इशू, ये मुद्दा उठाया है हमने फिल्म में, लेकिन फिर से यही दोहराना चाहूँगा कि ये फिल्म रेसिज्म का आधारित है, हाँ, लेकिन सीरियसली एक सीरियस इशू को सीरियसली देखती है, एक एंटरटेनिंग तरीके से देखती है, क्योंकि इवेंचुअली बहुत ही इंटेंस फिल्म और बहुत ही ड्रामेटिक ड्रामा है इस फिल्म में, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते थे कि एक एंटरटेनर बने, एक मसाला फिल्म बने, एक्शन हो, कॉमेडी हो. हेलो, ये नस्ल भेद पर पॉलिटिकल इंटरफेयर हुए हैं दोनों देशों के. क्या इस फिल्म में दोनों देशों के पॉलिटिकल जो प्रयास जो हुए हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया है, या एक तरफा केवल जो हो रहा वो दिखा है? लेकिन फिर आपकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपना सिनेमा गोइंग ऑडियंस देखें, और जनरली आप क्यों जाके फिल्म देखते हो थिएटर में, कि एक अच्छी फिल्म हो, कहीं आप ये सब चीज़ें न्यूज़ पे देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हो, तो यही चीज़ अगर हम दोबारा दोहराएंगे स्क्रीन पर तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा. और मेन सिनेमा गोइंग ऑडियंस एक सर्वे से हमने ये देखा है कि 15 to 28 ईयर्स की ऑडियंस होती है, जो उनकी एक सेंसिबिलिटी होती है. यू एलियनेट दैट. अगर आप एक में चले जाओ पॉलिटिकल इशू में, हमने एड्रेस किया है मगर एक सर्फेस लेवल पर. ये कोर वैल्यू, एक कोर कॉन्टेक्स्ट है फिल्म में, लेकिन बहुत ही सर्फेस लेवल पर. आपकी इमेज क्लियर किस रूप में बन चुकी है? क्या आप इमेज से खुश हैं या फिर इमेज को बदलना चाहते हैं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ. गिनती हो पाई अब तक की तो क्यों नहीं? कि मैंने चौथी फिल्म के बाद गिरना बंद कर दिया था, तो अगर मैं देख लूँगा अपनी फिल्म में बताऊँगा. हमारा छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड के बजाय बहुत कमजोर बिखरा हुआ है. छत्तीसगढ़ में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन उसका बजट कम होता है. अगर कभी किसी ने इन्वाइट किया तो क्या आप छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करेंगे?
तो जरूर, अगर अच्छी फिल्म हो, अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो, फिल्म तो बहुत अच्छी होगी, बजट कमजोर होगा सर। देखिए मैंने हमेशा फिल्मों को इस तरह सेग्रीगेट नहीं किया है। मैंने कभी इस तरह एम्फेसिस नहीं दिया फिल्मों की बड़ी बजट की है, छोटी बजट की फिल्म है। अच्छी फिल्में होती हैं और बुरी फिल्में होती हैं। तो कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जिनकी बजट बहुत हाई है लेकिन उनमें कंटेंट कुछ होता नहीं, इंटरेस्टिंग होती नहीं। मुंबई में आपके डायलॉग बहुत अच्छे थे, तो इसमें कोई धांसू डायलॉग है क्या? देंगे बहुत सारे धांसू डायलॉग हैं। तो एक आध सुनाइए आप। अभी देखिए मैं क्या डायलॉग भूल जाता हूँ, जब फिल्म खत्म हो जाती है तो मैं फिर भूल जाता हूँ। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको धांसू डायलॉग सुनते हैं तो आप 1 अक्टूबर को थिएटर में। फिल्म में किस प्रकार के रोल देंगे? वेल जिस तरह हम हमारा जो फिल्म का टैगलाइन है क्रूक, ये क्रूक है, फ्रॉड है, झूठ बोलता है, लायर है। ये मुंबई में पायरेटेड फिल्म बनाता है और किसी चीज़ की वजह से ही कैसे दी अदर साइड ऑफ द लॉ वो ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कुछ चंद एक इंडियन कम्युनिटी है जिनके साथ ये हादसे हो रहे हैं, जिनके लिए वो स्टैंड नहीं लेना चाहता है क्योंकि वो खुद वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट है, इलीगली आया है। लेकिन कैसे आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो पेट्रियोटिक जज्बात वैल्यू सिस्टम उभर के आता है फिल्म के दौरान। एंड एक फन कैरेक्टर है, डार्क कैरेक्टर नहीं है, सीरियस कैरेक्टर नहीं है, मजाक के तौर पर कॉमेडी है। इमरान जी, सलमान और आमिर के बाद आपकी बॉडी देखने कब मिलेगी? इमरान जी, सलमान और आमिर खान के बाद आपकी बॉडी देखने कब मिलेगी? अगर अभी भी थोड़ी बहुत दिखाई थी मैंने पिछली फिल्म में। नहीं, अभी भी अच्छी दिख रही है। अच्छा, अभी आप शर्ट मैं अभी नहीं निकालूंगा यहाँ पे, लेकिन आई थिंक इसके बाद मर्डर 2 आ रही है जी। शायद उसमें अगर डायरेक्टर शूट करना चाहे तो बिना शर्ट की रहेगी कि शर्ट? हाँ, नहीं बिना शर्ट। क्यों चला? पर जैसे मैंने कहा इससे पहले कि एक ऐसा सेंटर है जो हमेशा हमारी इंडस्ट्री ने कहीं निग्लेक्ट किया है और अनफॉर्चुनेटली मैं अपनी इससे पहले फिल्मों के लिए भी नहीं आ पाया यहाँ पे। लेकिन और डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि इसके बाद जो भी रिलीज होगी ये एक की सेंटर आके मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी फिल्में नहीं, आई थिंक हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर आके हर शहर में अपनी फिल्म आके प्रमोट करें और यहाँ पर बॉलीवुड छत्तीसगढ़ को किस नजर से देख रहा है आप? वेल देखिए एज अ सेंटर हर सेंटर एक बहुत ही वैल्यूबल चीज़ होती है। जिस तरह हमारी फिल्में इस साल की फिल्में देख लो, वंस अपॉन अ टाइम मुंबई हो या दबंग हो, हमेशा बॉलीवुड ने कुछ एक ऐसी फैसिलिटी भी है जो सिंगल स्क्रीन सेंटर्स को एलिनेट करती है। और ये मेरी जो सोच है, मुझे लगता है कि इन सेंटर्स को मेन सेंटर्स रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ही इतने जो लोग हैं, जो सिनेमा को एक ऑडियंस है, इसको फिल्में पसंद है। मुझे मल्टीप्लेक्स में जाने से अच्छा ये यहाँ पे आने से और यहाँ की ऑडियंस के रिएक्शन तो देखकर अच्छा लगता है क्योंकि जब आपको एक सीन पसंद आता है, यहाँ पे खुल के इजहार करते हैं सीन को, सीटियाँ बजाकर, तालियाँ बजाकर। तो यही सेंटर्स में आकर मैं आके अपने फिल्म प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले कल में बॉलीवुड की जो दूसरे शख्स हैं, कलीग हैं, वो भी आके यहाँ प्रमोट करें। आशीष जी, एक और सवाल था, यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। आप यदि यहाँ पर अभी कॉलेज से जब बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे टैलेंट दिखते हैं। इन टैलेंट को आप मुंबई ले जाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करने वाले हैं क्या? भिलाई ग्रुप से मैंने हमेशा माना है कि टैलेंट की कमी नहीं रहती है, टैलेंट खोजने वालों की कमी रहती है। जो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे विशेष फिल्म का भी हमेशा ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा नई टैलेंट को हमने खोज कर इन फिल्मों में रखा है। तो जब भी छोटे शहरों से टैलेंटेड लोग होते हैं तो हमेशा हम पुश करते हैं। तो यहाँ से भी अगर कोई एक्टिंग में आना चाहता है, अगर म्यूजिक में कोई भी फील्ड हो, क्रिएटिव फील्ड हो, हमेशा हमारी कंपनी विशेष फिल्म से हमेशा इस तरह ब्रेक हुई है। इमरान जी, आपको रुंगटा ग्रुप ने बुलाया है तो आपने कैंपस में इंटर किया हो, तो हाउ यू फील कि रुंगटा ग्रुप कैसा महसूस किया आपने यहाँ कैंपस में आके? वेल इट्स अ गुड कैंपस। अनफॉर्चुनेटली मैंने पूरा उसको देखा नहीं है। I'm waiting to go and address the crowd. Imran, I have a question for you. Simply Love has been nominated for Oscar, and one of the characters from Life, Oscar Das Maripuri.
What do you want to say about that? Well, it's good. Unfortunately, I'm not in the film live, but it's good that the film that portrays section of the country and doesn't alienate. There's always some filmmakers that portray a Western sensibility, city-going audience. जो मेन की कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा मेट्रो से होते हैं कि अच्छा है कि if we take into consideration characters from all cities in India और ये फिल्म जाके अभी ऑस्कर जाने वाली है वहाँ पे नॉमिनेट हुई है so that's a good thing। नेहा जी आपसे सवाल है मेरा, आपको एक फिल्म के जरिए ब्रेक मिला तो आपके जब पहला आपको मालूम पड़ा होगा कि आपका जो पहला ब्रेकअप है पहला जो ब्रेक है वो इमरान हाशमी ने जो सीरियल किसर है उनके साथ है, क्या आपके माइंड में उससे और कैसा आपको महसूस हुआ? मैं बहुत खुश थी कि एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है और साथ ही स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है फिल्म की, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और कोई फीलिंग नहीं थी दिमाग में, एक्साइटमेंट था नर्वसनेस थी और आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू फिल्म शुरू और फिल्म में काम करना शुरू करूँ। इमरान जी हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर हम पूछना चाहते हैं आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक्चुअली कभी एक्टिंग में एक्टर नहीं बनना चाहता था, ये पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मैं फिल्म्स में मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स में जाना चाहता था। वहाँ पे मैंने एक कोर्स भी किया था अमेरिका में जाकर मैं एक कोर्स करने वाला था फिल्म स्पेशल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, 3D एनिमेशन। नेहा जी इस फिल्म में आपकी भूमिका कैसी है थोड़ा सा? पहली फिल्म है तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पहली फिल्म में बहुत सारे इमोशंस पोर्ट्रे करने का मौका मिला और मेरा कैरेक्टर एक ऑस्ट्रेलियन बॉर्न एंड ब्रॉट अप लड़की सुहानी का कैरेक्टर है जो पली बड़ी ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन उसके बिलीफ, उसकी सेंसिबिलिटी, उसके संस्कार बहुत इंडियन है। एक लड़की जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, जो जिन चीज़ों में विश्वास रखती है उनको सपोर्ट करती है। एक रेडियो जॉकी है, अपने फ्रेंड के साथ एक रेडियो स्टेशन में काम करती है और जो मेन मोटो उसके रेडियो स्टेशन का है वो है कि जो नए स्टूडेंट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें जिस तरह से भी वो कर सकती है। नेहा जी ये पूछना चाहूँगा मैं, जिस प्रकार से आज इंडियन बॉलीवुड की हम बात करें तो एक्टर्स जो है वो अपने आप को बहुत जल्दी सेटल कर रहे हैं और लॉन्ग लाइफ प्ले कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक एक्ट्रेसेस की बात करें उनके साथ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। आए दिन हर फिल्म मतलब हर दूसरे तीसरे फिल्म के बाद एक नया चेहरा सामने आ रहा है, तो कितना कंपटीशन समझते हो और अपने आप को किस प्रकार से आप उसको भी एस्टेब्लिश कर पाएंगे इन फ्यूचर? आई थिंक जब आप सालों की बात करते हैं कि 10 साल 15 साल एक एक्टर का ड्यूरेशन था एक्ट्रेस का, आई डोंट थिंक वो ट्रेंड अब है, वो ट्रेंड चेंज कर रहा है क्योंकि ऑडियंस बहुत एक्सेप्टिंग हो गई है और अगर आप अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं तो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, वो एक्टिंग की फील्ड में हो या किसी और फील्ड में हो, अगर आप मेहनत और लगन से काम करते हैं तो यू विल फाइंड सक्सेस और कोई भी रीज़न नहीं है कि आपको कभी एट पॉइंट क्विट करना चाहिए क्योंकि अगर आप कंटिन्यू करते हैं जो भी प्रोफेशन आप कंटिन्यू करते हैं तो सब कुछ आपके साथ ही रहती है। एंड आई थिंक ऑडियंस इज आल्सो एक्सेप्टिंग यू नाउ। थैंक यू सो मच, वी आर रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आखिरी सवाल डन फोटो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तुम जब जगह पे बने रहे लेकिन हम बाहर निकल के जाएंगे, जल्द निकल जाएंगे। तुम दोनों खड़े हो जाओ, मुँह कर ले तुम वॉलंटियर सारे जने काम पे कार्यक्रम टर्न हो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि समय की हमारे साथ बाध्यता है, प्रेस वाले भाइयों से निवेदन है वहाँ पर स्टेज में सामने अपनी अपनी सीटें ले लें क्योंकि बाद में आपको नहीं तो बहुत अच्छा स्थान देने में तकलीफ होगी। प्लीज आप लोग बाकी के स्टोन में बैठेंगे।